Good morning everyone. Welcome to my channel Shri Krishna Food Fitness and Lifestyle 40+. सुबह का टाइम है, मैंने चाय पी चुकी हूँ और किचन में आ गई हूँ। सुबह सुबह चाय पीने के बाद एकदम से फ्रेश हो जाती हूँ और उसके बाद मैं अपने रोज़ के सुबह के काम शुरू करती हूँ। चाय पिए बिना दिन शुरू नहीं होता, बहुत पुरानी आदत है। हालांकि कहते हैं कि खाली पेट सुबह चाय नहीं पीनी चाहिए, पर ये आदत ऐसी पड़ चुकी है कि इसको अब छोड़ा नहीं जा सकता। अब चाय पीने के बाद मैं अपनी हेल्थ ड्रिंक बनाने आई हूँ। ये एप्पल साइडर विनेगर है। मैं इसको पीऊँगी। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, दूसरा ये ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल रखता है। साथ ही जिन लोगों को पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है, उनको भी ये मैनेज करने में उसको मैनेज करने में हेल्प करता है और वेट लॉस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो वीक में एक बार मैं ये एप्पल साइडर विनेगर पीती हूँ। नॉर्मल पानी ले लो या थोड़ा सा गुनगुना पानी लेकर आप एक गिलास पानी में ऑलमोस्ट 1 चम्मच या 2 चम्मच ये आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा ये ज़्यादा खट्टा होता है, इसमें थोड़ा सा तीखापन होता है, तो शुरुआत में आप 1 चम्मच भी ले सकते हैं और धीरे धीरे उसको आप 2 चम्मच तक ले जाकर पी सकते हैं। इसको एक नॉर्मल टैप वाटर में या गुनगुने पानी में आप मिलाइए और इसको आप पी लीजिए। क्योंकि मैं हेल्थ ड्रिंक में बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ, तो रोज़ एक नए तरीके का होता है, तो इससे बोरियत भी नहीं होती है। अब मैं पूजा करने आ गई हूँ। अब मैं सुबह की पूजा करने के लिए आ गई हूँ। मैंने नहा लिया है और नहाने के बाद मैं हमेशा पूजा करती हूँ। सबसे पहले मेरा पूजा का काम होता है। पूजा में मुझे आधा घंटा से लेके 1 घंटे तक लग जाता है। आराम से तसल्ली से इस समय तक मेरा सुबह का काफ़ी काम हो जाता है। फिर मैं तसल्ली से बैठ के पूजा करती हूँ और पूजा करने के बाद मैं रोज़ के बाकी के अपने काम शुरू करती हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पूजा करने के बाद मैंने 15 मिनट अपनी योगा करी और अब मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ते में आज मैंने बनाए हैं नमकीन सेवइयाँ, वेजिटेबल्स और मूंगफली वगैरह डाल के मैंने इसको बनाया है। साथ में कुछ तरबूज और अनार हैं। तो ये नाश्ता आज मैं करूँगी। सबसे पहले मैं भोग लगाऊँगी, अपने लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगाऊँगी। और आज नाश्ते में मैंने बनाए हैं ये सेवइयाँ, नमकीन सेवइयाँ और तरबूज, थोड़े से तरबूज हैं और अनार हैं। आज ब्रेकफास्ट यही होगा। हालांकि जो सेवइयाँ हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होती, लेकिन ब्रेकफास्ट के लिए एक अच्छी डिश है ये। कभी कभी हम वीक में 1 या 2 बार हम इसको खा सकते हैं। और सबसे पहले मैं ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी, अपने लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगाऊंगी और उसके बाद मैं फिर अपना ब्रेकफास्ट करूंगी। तो हाँ, सुबह का दिन इसी तरह से शुरू हो जाता है। हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाता है। उसके बाद फिर हम दोपहर के खाने की तैयारी करते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने मंदिर में आ गई हूँ ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए। लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगाया जाएगा। सबसे पहले मैं सुबह के टाइम में ठाकुर जी को सिर्फ दूध पिलाती हूँ। दूध पिलाने के बाद ही उन्हें कुछ खिलाती हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि ठाकुर जी बिल्कुल बाल स्वरूप हैं, तो सबसे पहले उन्हें दूध ही देना चाहिए। तो मैंने उन्हें दूध पिला दिया है और अब मैं अपने भगवान जी को, सबको बाकी चीज़ों का, तरबूज का, अनार का भोग लगा करके फिर उसके बाद मैं अपना नाश्ता करूँगी, नाश्ता कंप्लीट करूँगी। तो ये मेरा मंदिर में ठाकुर जी बैठे हुए हैं, इन्होंने दूध पी लिया है
और मैं साथ में दूसरे छोटे से मेरे एक और लड्डू गोपाल हैं, मेरे पास 2 लड्डू गोपाल हैं। दूसरे लड्डू गोपाल को भी मैं दूध का भोग लगा दूँगी और उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। ये तरबूज का सभी भगवान जी को तरबूज का भोग लगा दिया जाएगा। भोग लगाने के बाद इसको मैं प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लूँगी। मतलब फिर मैं अपना नाश्ता करती हूँ। और अब हो गई है शाम। ये शाम की क्लिप है। थोड़ी सी भूख लगने लगी थी तो मैंने ये एक चीला बनाया है। इसमें है ओट्स, सूजी और बेसन। 1 कप ओट्स है, 1 कप सूजी है। ओट्स को मैंने पीस लिया था, ग्राइंडर में पाउडर बना लिया था। 1 कप सूजी और 2 चम्मच इसमें बेसन है। इसको थोड़े से दही और पानी के साथ इसका बैटर बना के 15 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं। और फिर उसमें हम सारे मसाले, जीरा, कड़ी पत्ता, सरसों का छौंक लगा करके, नमक, लाल मिर्च डाल के, ज़्यादा मसाले नहीं डालने, बस यही आप डालिए। और फिर आप इसको डोसे की तरह से चीला टाइप बनाइए, बहुत टेस्टी बनता है। और साथ में इसके साथ चाय बहुत अच्छी लगती है। तो अब मैंने अपनी चाय रख दी है, शाम की चाय और साथ में ओट्स का चीला। ये एक बहुत ही अच्छा शाम का नाश्ता होता है, हेल्दी होता है, फीलिंग होता है, इससे बहुत अच्छे से पेट भी भर जाता है आपको। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि ये इतना हैवी हो जाता है कि आप फिर उसके बाद आप कुछ नहीं खा सकते, क्योंकि इसमें ओट्स में भी फुल ऑफ फाइबर है, सूजी भी हेल्दी होती है, बेसन में भी फाइबर होता है। तो ये एक अच्छी डिश है नाश्ते के लिए, शाम के लिए। शाम को कुछ खाने का मन करे तो आप इसको बना सकते हैं और ये हेल्दी भी रहेगा और टेस्टी भी होता है। और साथ में आप इसके चाय ले लें या छाछ ले लें, जूस ले लें, कुछ भी आप साथ में ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक आपका शाम का वो बन जाता है। तो मैं अब इसको चाय के साथ एंजॉय करूँगी, चाय पीऊँगी मैं अपनी। तो ये गर्मा गर्म मैंने अपनी चाय बना ली है। चाय में ज़्यादा दूध और चाय ज़्यादा पत्ती की बनाती हूँ। मुझे कम पत्ती और कम दूध की चाय नहीं पसंद है। ज़्यादा दूध और चाय ज़्यादा पत्ती की चाय बनाकर उसको अच्छे से उबाल कर ही मैं चाय पीती हूँ। और अभी मैं चाय और चीला दोनों खाऊंगी। तो आज मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया था। बाहर हल्का सा बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। बाहर थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि मौसम थोड़ा अच्छा सुहाना सा हो रहा है। तो मैंने सोचा चलो चाय बनाई जाए और चीला बनाया जाए। तो मैंने ये दोनों चीज़ें बना ली हैं और मैं अब आराम से बैठ के अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। ये शाम की तैयारी शुरू कर दी है डिनर की। अभी मैं बीन्स काटूँगी, मैं आलू बीन्स की सब्ज़ी और साथ में दाल बनाऊँगी डिनर में। और अब शाम हो चुकी है, दिन और शाम आपस में मिलने लगे हैं। तो शाम की जोत जलाने के लिए मैं आ गई हूँ मंदिर में। अब यहाँ पर मैं अपनी जोत जलाऊँगी, शाम का दिया बाती करूँगी। सुबह और शाम दोनों टाइम दिया बाती करने से बहुत अच्छा लगता है, घर में पॉजिटिविटी आती है, मन को बहुत शांति मिलती है। ऐसा लगता है कि बहुत ही मतलब एक कंप्लीट जो घर में हमें हमारा एक पूरा दिन अच्छे से पूरा हो जाता है जब हम भगवान की पूजा करते हैं। दोनों टाइम हम जब दिया बाती करते हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरा मंदिर वाला कमरा है। पूजा करने के बाद अब मैं अपने खाने की तैयारी करूँगी, खाना बनाने जा रही हूँ। तो मेरा ये